बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इम्तियाज सियाल, आप देख रहे हैं सियाल स्टेट का यूट्यूब इन्फॉर्मेशन चैनल रिलेटेड टू रियल एस्टेट। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। स्पेशल सलाम मेरे वर्सेस पाकिस्तानी को। अब आज जो है मंडे है, बिजनेस का फर्स्ट डे है। इसमें हमने देखना है कि कारोबारी रुझान कैसा है। ओवरऑल दो फेजेस के ऊपर मैं बात करता हूँ। फेज 10 के ऊपर, डीएच क्वेटा के ऊपर, डीएच लाहौर का फेज 10 और डीएच क्वेटा के ऊपर बात करता हूँ। और स्मार्ट सिटी भी फाइल्स हैं उसमें थोड़ा, जो आज मैं अभी दफातर में गया हुआ था विजिट करने के लिए, मार्केट में लोगों से पूछता हूँ सारी चीज़ें, मार्केट कहाँ पे खड़ी है, वहाँ पे ऑन ग्राउंड रियल्टी कैसी जा रही है, कस्टमर रेशो क्या चल रहा है, ये सारी। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त डीएच फेज 10 की अगर हम बात करें तो फेज 10 ने रेट जैसा कि पहले था कहा था थोड़ा सा बेहतर किए हैं। बेहतर मीन्स मैं अपने सेंस में कह रहा हूँ कि कम किए, जो कि कैपेसिटी होनी चाहिए। एकदम से उन्होंने हवा में तीर चलाने शुरू कर दिए। रियलिटी नहीं थी कि फेज 10 इतना वो अभाव लेके चले गए, यानी कि 2.30 पे। अब वो जो एफिडेविट है वो 2.20 पे खड़ा है इस वक्त। एलोकेशन जो है वो तकरीबन 195 और 200 की ब्रैकेट में, 190 प्लस में ही है। जो कनाल का वो भी इसी तरह 115-16 की ब्रैकेट में ट्रांजैक्शंस कर रहा है, जो ऊपर थोड़ा जाता है। एलोकेशन एफिडेविट 130 की ब्रैकेट में है। एफिडेविट का एक मसला ट्रेंड में बताता चलूँ कि एफिडेविट की बातें, रेट, एक बंदे को पूछे ना तो वो दूसरा अपना ही रेट दे देता है, दूसरे बंदे से पूछे वो अपना रेट दे देता है। मीन्स के अवेलेबिलिटी किसी के पास नहीं है और रेट अपनी मर्जी से दे ही जा रहे हैं। तो इस वजह से फेज 10 की रियलिटी बेस पे, मैंने शुरू में कहा था कि फेज 10 रियलिटी बेस पे रेट नहीं बढ़ाए। ये आप ये कह रहे हैं कि शॉर्टेज क्रिएट करके। अब हमने डिसीजन ये लेना है कि फेज 10 में जाने के लिए हमें वेट करना है। अगर आप फेज 10 के एंड यूजर हैं, या आप वहाँ पे ट्रेड करना चाहते हैं, या आप शॉर्ट टाइम में चलना चाहते हैं, लॉन्ग टाइम में करना चाहते हैं, तो फेज 10 के अंदर आपको वेट करना होगा बस। फेज 10 के अंदर आप वेट करेंगे तो फिर आपको वहाँ पे फायदा होगा, अदरवाइज आपको फायदा नहीं होगा कि आप भेड़ चाल की तरह जैसे लोग भागे जा रहे हैं हम भी भागे जाए वहां पे फाइल कटवा लें। नहीं, कोई जल्दी मचाने की जरूरत नहीं। मैंने पिछली दफा भी, पिछली जब मार्केट फास्ट हुई 2021 में, कहा था कि इसमें आपने रिदम में रहना है, आराम से परचेज करें, कुछ भी नहीं होता, मार्केट स्टेबल हो जाएगी। और जो गवर्नमेंट की तरफ से खबरें वो भी पॉजिटिव है। इंशाल्लाह मार्केट नेगेटिव नहीं जाएगी, पॉजिटिव रहेगी, बट अपनी स्मूथ स्पीड से चलती रहे तो किसी को नुकसान नहीं होगा। जो जल्दी में फैसला ले लेते हैं और जो जल्दी बेचने का ले लेते हैं या परचेज करने का, दोनों जल्दी में नहीं करना चाहिए, रिलैक्स होकर फैसला करना चाहिए प्रॉपर्टी लेते हुए, बेचते हुए। और क्वेटा की बात करें तो क्वेटा शुरू से फास्ट रहता है। क्वेटा में सोचने समझने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती कि क्वेटा आपने डे बाई डे देखना। आज मंडे, और मंडे मुझे जो शाम है अभी 64 लाख रुपए के ऊपर ट्रेड कर रही है फाइल, और कुछ आप ये कि 68 की ब्रैकेट में ओपन फाइल कनाल की ट्रेड कर रही क्वेटा की। तो कोई 28-29 लाख रुपए में ट्रेड कर रही है 5 मल्ला की, 42 की ब्रैकेट में 10 मल्ला की ट्रेड कर रही। तो ये आज अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट कोई तकरीबन 11 का टाइम है। तो मैं ये वीडियो आप देखेंगे ऑलमोस्ट कोई 7 बजे 8 बजे वीडियो देखेंगे, 7 बजे, तो मार्केट का उस वक्त अब पॉजिटिव हो चुकी होगी और बेहतर हो चुकी होगी। मेरे ख्याल में आज जो क्लोजिंग टाइम है वो मार्केट का मैं समझता हूँ कि 70 लाख रुपए पे डीएचए क्वेटा क्लोज होगी। और डीएचए लाहौर फेज 10 स्मूथ ऊपर जाएगी अगर डिमांड बढ़ गई। अगर सट्टे वाले हुए तो ऐसे रेट बढ़ाते गए तो कोई फायदा नहीं। अब पहले शुरू में जैसे भूचाल है मार्केट में, तो सब लोगों ने कोशिश की कि हम इससे बेनिफिट उठा लें। क्वेटा वालों को तो बनता था कि क्वेटा वाले तो बहुत परेशान थे और काफी दिनों से मायूस थे कि रेट बहुत नीचे डेड एंड पे चला गया था और बॉटम बहुत बुरी निकली उसकी। लेकिन डीएचए लाहौर ने इतनी बुरी पोजीशन नहीं की कभी भी, वो पॉजिटिव ही रहा है, काफी अच्छा रहा है। तो उसको इतना जल्दी फेल नहीं होना चाहिए था। मैं तो हर वीडियो में कहता हूँ कि उसको इतना जल्दी फेल नहीं होना चाहिए था। और डीएचए क्वेटा का राइट था कि वो उसी तरह परफॉर्म करता है जिस तरह शायद अफरीदी साहब छक्के चौके मारते थे, उसी तरह इसकी परफॉर्मेंस होती है, कभी अप कभी डाउन। तो इसके साथ हमें भी रहना पड़ता है, अपडेट रहना पड़ता है। मेरी अब कोशिश है कि हर दिन में आपको 2 वीडियोस दूं नीचे क्वेटा के ऊपर, शाम की भी और सुबह की, यानी कि एक डोज सुबह एक शाम, तब जाके क्वेटा आपको समझ आ जाएगा, हमें भी समझ आ जाएगा। मार्केट के हिसाब से आप चलेंगे तो उसमें आप प्रॉफिट ले सकते हैं। अगर आप मार्केट से हट के चलेंगे तो उसमें आप प्रॉफिट नहीं ले सकते, नुकसान उठा सकते हैं। तो अभी मैं समझता हूँ कि नीचे क्वेटा में आप रफली, मैंने एक जो लाइन दी है कि आप करोड़ रुपए तक बिला झिझक उसमें इन्वेस्टमेंट करें,
तो आप 1 करोड़ रुपए तक उसमें बिला झिझक इन्वेस्टमेंट करें। और जो मेरी असेसमेंट अभी है वो 150 को टच करेगी 2025 में। इंशाल्लाह 2025 में वो 150 को टच करेगी। और आपको ट्रेड करते रहना चाहिए, होल्ड करें। अगर नुकसान पहले ली हुई है, महंगी फैल्स ली हुई है तो उसको होल्ड करें, फ़ायदा होगा। और अगर आपने नीचे फैल्स ली हुई है 22, 24, 25 में, 30 में, 35 में, 40 में, तो आप ट्रेड करते रहें, कोई अर्ज नहीं है उसमें। वो अच्छा आपको रिस्पॉन्स देगा, फ़ायदा देगा। बहरहाल सियाल स्टेट की कोशिश है वक्त कि आपको रियल इस्टेट के सेक्टर में जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, और ये मार्केट थोड़े दिनों बाद यानी कि अभी फरवरी के 15 तक की रिदम में आ चुकी होगी, अपनी स्पीड से काम करेगी और बेहतरीन काम करेगी। अभी तक प्लॉट्स में रुझान नहीं है, फाइज में रुझान है, लेकिन जब प्लॉट्स में आएगा तो फिर प्लॉट्स की बात आपके साथ ज़्यादा शेयर किया करेंगे। फाइज तो ये साथ में चलती रहेंगी। मोर डिटेल 0322888849। कोई क्यूरीज होती है तो आप हमसे ले सकते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन होती है तो आप हमसे ले सकते हैं, सेल परचेज के हवाले से कोई भी अपडेट्स होती है तो इंशाल्लाह सियाल स्टेट हम वक्त आपके साथ है। तो आज के दिन इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।